लोन अकाउंट बहुत सिंपल चीज है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट, और आज इसको कंप्लीट कर लो एक बार। हाँ ये भाई एक बार देख लो, लोन अकाउंट आपके पेपर में आ रहा है, जल्दी से। लोन अकाउंट कैसा भी हो, चाहे वो आपके पास रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हो, चाहे वो आपके पास डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट हो, डिसीज पार्टनर मतलब डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो, दोनों लोन अकाउंट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आइए मैं आपको बता देता हूँ बनता कैसे है। सबसे प्लेन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बता देता हूँ, एक थोड़ा प्लेन और एक थोड़ा सा डिफरेंट, उससे थोड़ा सा हाई लेवल। आइए तो एक बार लोन अकाउंट देखते हैं। चाहे ये लोन आपका रिटायरिंग पार्टनर का हो, चाहे ये आपके पास डिसीज्ड पार्टनर का हो, लोन अकाउंट हमेशा सेम बनेगा। तो ये चाहे इसका हो रिटायरिंग पार्टनर लोन हो, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, या आपके पास डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे लिए लोन लोन अकाउंट होता है, चाहे वो लोन किसी का भी हो। बस मुझे तो एक चीज़ बता दो कि आपके पास रिटायरमेंट कर लेते हैं पहले, थोड़ा सिंपल पड़ेगा आपको, डेट पे ही, बैलेंस शीट डेट पे ही। दिस इज 1 कोई भी ईयर ले लेते हैं, 22, 31 मार्च 2022 के बाद 23, फिर 31 मार्च 24, देन 31 मार्च। कितने साल हो गए भाई? 1 2 3, 3 साल में लोन कंप्लीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मुझे बताओ लोन का अमाउंट कितना लें। इस दिन मैंने लोन का बैलेंस बता दिया, लोन अमाउंट बोलो कितना, 1 लाख का। फिर इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे लोगे, जो तुम बोलो। इंस्टॉलमेंट नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट में खत्म कर देंगे अपन, बहुत लंबा चलेंगे नहीं। अलग अलग कर दूं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग अलग कर दूं, 30 30 40, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अपना ही तो सवाल है। 1 लाख। तो यहाँ पर कितना रीपे कर दिया आपने? 30,000। यहाँ पे बोलो 40,000, और यहाँ पे अरे 30 आएगा ना, 20 कैसे आएगा? ठीक है, तो ये 3 साल में हमने लोन को रीपे कर दिया। इंटरेस्ट का रेट सिंप्लिसिटी के लिए क्या रख लेते हैं? अरे यार 6% में कौन कैलकुलेट करेगा भाई, 10%, सिंपल सा रखो 10%। सबसे पहले मुझे बताओ एंट्री क्या करते हो जब रिटायरिंग पार्टनर को, ऐसा बोलते हैं ना, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी पैसा ड्यू था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो एंट्री क्या करते हैं आप? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो उसकी एंट्री समझ में आती है आपको? ठीक है, तो आइए उस केस में पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास? अकाउंट बना के दिखा दूं डायरेक्ट, देखो। तो मान लेते हैं बी रिटायर हुआ, ठीक है, बी रिटायर हुआ, बी रिटायर्स, तो बी का बीज लोन अकाउंट बन जाएगा, सपोज करो। तो बीज लोन अकाउंट में पहली तारीख को, दिस इज 1 अप्रैल 2022, इसका क्या अमाउंट आ जाएगा आपके पास बताओ? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर का हो, चाहे वो डेथ हो, ऑलवेज पहली एंट्री क्या आएगी? जो लोन अमाउंट हमने ट्रांसफर करी होगी उसका अमाउंट क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे वो बी रिटायर हो रहा हो, चाहे बी की डेथ हो रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास बस ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हो जाता वो। समझ में आ गया? उस केस में बीज लोन अकाउंट होने के बजाय क्या हो जाता? बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं होता, एंट्री में यही आता बाय कैपिटल, यहाँ पे चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो उसकी डेथ हो रही हो, डाइड। अब देखो आप कितने रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया? 1 लाख। अभी कुछ हो रहा है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? कुछ होगा नहीं। तो ईयर एंड पर पहुंच गए। अब बताओ ईयर एंड पे पहले तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा ब्याज हमें देना है, इंटरेस्ट हमें देना है, तो हमारे लिए क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए? एक्सपेंस। और एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बन जाएगी बता सकते हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे इंटरेस्ट? अपन लोन को बढ़ाएंगे ना, पहली बात तो देंगे तो बी को, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? बीज लोन अकाउंट। कभी भी बीज कैपिटल नहीं करते, ध्यान रखना, टू बीज लोन अकाउंट। अब ये बीज लोन अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगी? पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। तो पहले ड्यू करेंगे 31 मार्च 2023 को, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? बाय इंटरेस्ट। मुझे बताओ कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? देखो देखो, इंटरेस्ट बताओ जरा। हाँ भाई इंटरेस्ट बताओ कितना आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख पर कितना परसेंट? 10%। कितना पूरे साल का है? कितना आ गया? 10,000। बोलो
अब आप इसको पे करोगे यहाँ पर 31 मार्च 2023 को ही पे कर देंगे। जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बी का लोन कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी हमारी कम होगी, तो क्या करेंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दिस इज टू बैंक। 30,000 रुपये तो प्रिंसिपल का देना था और 10,000 रुपये इंटरेस्ट का देना है, टोटल 40,000। बात समझ में आ गई। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। तो बताओ अब बैलेंस कितना बच जाएगा, 31 मार्च 2023 को ही बैलेंस कितना आ जाएगा, दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। ये अगली ओपनिंग डेट पर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 23, दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। अब मुझे बताओ अगले साल क्या कोई ट्रांजेक्शन है पूरे ड्यूरिंग द ईयर में, नहीं, तो कहाँ पहुंचेंगे, ईयर एंड पर। और ईयर एंड पर पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे, पे करेंगे। पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। बात समझ में आ गई। तो एंट्री क्या हो जाएगी ड्यू करने की, बता सकते हो ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, दिस इज बाय इंटरेस्ट। 70,000 का 10%, 7,000। ये कैसे निकाला आपने, 70,000 का 10%। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे 24 को, दिस इज टू बैंक। कितना पेमेंट कर दोगे बताओ, पेमेंट कितनी करनी है, 40,000 प्लस 7,000, कितना पेमेंट, 47,000। चेक करके देख लो, 1,10,000। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो मैं सिखाऊंगा बैलेंसिंग। 1,10,000। अब देखो अब कितना बैलेंस आ जाएगा आपके पास, 77 माइनस 47, 30,000। दिस इज टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। बताओ यहां तक कोई डाउट, अगले साल का समझदार हैं वैसे तो आप, खैर कंटिन्यू करेंगे बीज लोन अकाउंट को। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा तारीख 1 अप्रैल 2024, दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। फिर पूरे साल में कुछ है क्या बताइए जरा, नहीं है। तो ईयर एंड पर क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और फिर पे करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहले ड्यू करो, तो ड्यू करने की एंट्री 31 मार्च 25 को बाय इंटरेस्ट। अब ब्याज कितना देना पड़ेगा, 3,000 पर 30,000 पर 10%, दिस इज 3,000। बात समझ में आ गई, 3,000। और ये जो 3,000 है अब पेमेंट करने की बारी आ गई, ड्यू कर दिया तो 31 मार्च 2025 को पेमेंट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे, कितना, 33,000। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 33,000। डन। क्या पहली बात तो पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा तो देगा ऑब्वियसली, बनाने के लिए कुछ तो देगा ना, कितने कितने रुपए कब कब देने हैं, कैसे कैसे देंगे, तो वो बताएगा आपके पास। अच्छा समटाइम्स ऐसा हो सकता है, इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड ऑन हो सकती है। पैसा था 1.5 लाख देना था, रिटायरमेंट हुआ जब उसको बैलेंस कितना था, 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में से 50,000 अभी दे दिया तुरंत, तो टू बैंक डायरेक्ट कर देता मैं, 1.5 लाख लिख के यहाँ पे टू बैंक 50,000। इसके अलावा कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है। बताओ लोन में कुछ मुश्किल, सिंपल सा काम था। हाँ जी, वो थोड़ा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, बस उतना ही है। एंट्री तो यही होंगी, अकाउंट तो यही बनेगा, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 2 बार। अगर इसको मैं 6-6 महीने पे कैलकुलेट कर दूं, बस 2 बार, एक साल में 2 बार एंट्री होंगी। एक साल में 6 महीने पे पहले इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी, उस दिन पहले मैं ड्यू करूंगा, फिर मैं पे करूंगा, फिर आगे चलूंगा, फिर ईयर एंड पे पहले ड्यू करूंगा, फिर पे कर दूंगा, फिर बैलेंसिंग कर दूंगा। बस बैलेंसिंग कब होगी, ईयर एंड पर। बैलेंसिंग का ध्यान रखना, बैलेंसिंग ईयर एंड पर ही होती है। करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की क्लास है ना अभी, तो कल की क्लास में मैं करके दिखा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये आपका लोन अकाउंट का, ठीक है, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन था। कल इसको लेवल बढ़ाकर करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो भाई आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो और पढ़ाई करो।